साथियों नमस्कार। मैं हूं जगदीप अंचल। नक्षत्र शाला की चौथी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कवि अशोक पांडे अनाहित की कृति ऋषियों के देश पर। अशोक पांडे अनाहित जी ने अब तक करीब 10 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऋषियों के देश में जो ये पुस्तक है घनाक्षरी छंद संग्रह है, इसको इन्होंने अपने 3 पुत्रों सत्यम, शिवम, सुंदरम को समर्पित किया है, ताकि ऋषियों से प्रेरणा लेकर इनकी जो भावी पीढ़ी है, इनके जो पुत्र हैं, कुछ बेहतर कर सकें, सीख सकें। ऐसी कुछ इसके पीछे इनकी मंशा है। इसकी शुरुआत जो इन्होंने की है वो गणेश वंदना से की है। फिर इसके बाद में सरस्वती वंदना है। इन्होंने गणेश जी की वंदना करते हुए लिखा है कि जिनकी कृपा से बन जाते बिगड़े भी काम, बाधा दर बाधा जाति पल में ही क्षय हो, गौरा शिव के सपूत जग के हैं अग्रदूत, ध्यान कर धरते ही चित्त जाता सुखमय हो, यदि हो सुदृष्टि तो निरीह सिंह के समान, बन के दहाड़ता है जग में अभय हो, और शुभ काम शुरू करते जिन्हें सुमिरते हैं, उन श्री गणेश जी की जय 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 हो। ऐसे कुछ शुरुआत होती है इनके ऋषियों के देश कवि संग्रह की। फिर आगे बढ़ते हैं, सरस्वती वंदना है, और फिर इनका जो पहला देखते हैं उसमें ये जैसा आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र इसमें है, और नैमिषारण्य की भूमिका भी इन्होंने जिक्र किया है। त्याग और बलिदान में किन किन ऋषिमुनियों का योगदान रहा है, ऐसा तमाम बिंदुओं को इन्होंने स्पर्श किया है। उसमें एक छंद में पढ़ता हूँ कि देश व समाज को बचाने हेतु तो असुरों से जहाँ पे दधीच जी ने किया देहदान है, सीमा पर रावणों का शीश काटता जो नित्य राम के सरीखा रण बाकुरा जवान है, आर्यभट्ट जैसे गणतज्ञ पुरखे हमारे, शून्य का जिन्होंने दिया जगत को ज्ञान है, वो शिव हरिश्चंद्र और कर्ण की परंपरा जो इसीलिए तो हमारा भारत महान है। आगे फिर ये लिखते हैं कि गार्गी गांधारी सती अनुसुईया सीता और सबरी समान देवियों का गुणगान है। गार्गी गंधारी सती अनुसुईया सीता और सबरी समान देवियों का गुणगान है। पन्ना धाय जीजाबाई महादेवी जी टेरेसा देवियों का देश को असीम योगदान है। पतिव्रता नारी सती सावित्री समान यहाँ यमराज से भी छीन लाई प्रतिप्राण है। वो झांसी रानी थी महान, तोड़ा रिपु का गमान, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। और पुत्रों की जब बात आती है तो लिखते हैं कि ध्रुव सम अटल व वीर लव कुश सम, भगत न कहीं प्रहलाद के समान है। और फन पर नाचते हैं सिंह को दुलारते हैं, रवि को भी लीले जो कि अति तेजवान है। युद्ध की कला तो यहाँ पेट में ही सीखते हैं, बोते हैं बंदूक जहाँ खेत खलिहान है। और श्रवण से पुत्र शिष्य एक लब्ध के समान, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। आगे फिर लिखते हैं कि कैसे इन्होंने जिक्र किया, एक बुके फाला अश्व तक का जिक्र किया है इसमें कि सम्मुख था शत्रु सेना बृहद अजय लिए, नहीं था साधारण वो जैसे महामारी थी। बुके फाला अश्व पे सवार था सिकंदर भी, धन बाण ढाल तलवार भी दुधारी थी। जीतता रहा था सदा अतएव जीतने की, लग चुकी उसे जैसे भीषण बीमारी थी। किंतु आज पाला पड़ गया हिंद नाहर से, विश्व विजयी की आज हारने की बारी थी। सेना 50,000 घोड़े 3 थे हजार, रथ भी हजारों देख अरि डरने लगा। पोरस महान लगे काल के समान, आज गज पे सवार हुआ आगे बढ़ने लगा। खन्न खन्न तलवारें साए साए तीर चले, खच्च खच्च भाला रण बीच चलने लगा। वो झेलम किनारे वीर पुरु ललकारे, सुन कर के हुंकार अरिदल भगने लगा। पोरस के हाथी का उन्होंने जिक्र किया कि घोड़े घोड़ों से भिड़े थे, पैदल से पैदल हुआ पोरस के हाथी अरिको को चलने लगे। 4 घोड़ों वाले रथ पे सवार 6 वीर देख के यूनानियों के लहू जमने लगे। झेलम का तट गया लाशों से थपट, कट कट अंगवैरियों के गिरने लगे। वो भारतीय सैनिकों का देखकर रौद्र रूप विश्व विजयी के पांव भी उखड़ने लगे। आगे लिखते हैं कि आन बान पे शहीद होके एक सूरवीर आ रहा है द्वारपाल, जब ये सुना गया
आन बान पे शहीद होके एक शूरवीर आ रहा है द्वारपाल जब ये सुना गया, सुनते ही स्वागत को दौड़ पड़े यम धर्मराज, छोड़ते ही आसन सन्नाटा वहां छा गया। बोले करके नमन आओ है शहीद श्रेष्ठ, धन्य है वतन पर शीश जो चढ़ा गया। वो मोक्ष अधिकारी है तू देश है तू लड़के जो, लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है कि नमन है बार बार आपने दिया दुलार, आपका आशीष धर्मराज जी में पा गया। बार बार जन्म हिंद बीच चाहूं सरकार, यमराज को शहीद पत्र ये थमा गया। मोक्ष से भी बढ़कर सुख यदि मेरा शीश देश पर बार बार यूं ही कटता गया। और भाग्यशाली खुद को मैं मानूंगा जो बार बार लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया। और आगे लिखते हैं अनहद जी की पड़ोसी धर्म है कि संभल नहीं रहे पड़ोसी तुमसे संभाले, जो थे अपने उन्हें बना दिए बेगाना तुम। अति था घनिष्ठ जो नेपाल रोक पाए, नहीं शत्रु के पाले में होने दिए क्यों रवाना तुम। लंका सिंगापुर थाईलैंड बांग्ला समेत क्यों पड़ोसी धर्म नहीं जानते निभाना तुम। एक भी सदी न ढंग से निभाए राजधर्म, लगता है फिर देश चाहते लुटाना तुम। और पिछ लघु बनते ही जा रहे अमेरिका के राष्ट्र स्वाभिमान का ख्याल भी नहीं रहा। अपमान कितना किया है वो सभा के बीच, इसका जरा तुम्हें मलाल भी नहीं रहा। और अन्य की तरह तुम साग मूली के समान, ऐसा अब कोई तो सवाल भी नहीं रहा। और वीर बलिदानियों के वंशज हो तुम, किंतु लगता तुम्हारा खून लाल भी नहीं रहा। और मिटा हीर रांझा पर महिवाल सोहनी पे, मंत्र यह जपने से काम नहीं आएगा। कि मिटा हीर रांझा पर महिवाल सोहनी पे, मंत्र यह जपने से काम नहीं आएगा। सीरी फरहाद है तो लैला मजनू का से, तो आज देशवासियों को पार ना लगाएगा। और मृग नयन वालियों पे मिटना अशोभनीय, देश पे मिटेगा जो अमर बन जाएगा। और भारत माता का बनकर के दीवाना, खून अपना बहा दे वो दीवाना कहलाएगा। फिर इन्होंने लिखा कि सामाजिक जो पतन हो रहा है, कि होता जा रहा है समाज नैतिकता से विहीन, होता जा रहा समाज नैतिकता से विहीन। भाई का ही गला आज काट रहा भाई है, नाते सभी झूठे होते जा रहे हैं, नित्य प्रति भूला जा रहा मनुष्य आखिर जो ढाई है। चाचा ताई ताऊ बाबा दूर हो गए हैं अब, पिता पुत्र के भी मध्य बढ़ गई खाई है। और मियाँ बीवी के भी बीच बढ़ रही तकरार, नातों को बचाओ रामधुंध बड़ी छाई है। और एक संदेश देते हैं कि श्रवण कुमार सम मात्र कृत भक्त बने, एकलव्य सम शिष्य कर्ण जैसे दानी हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी बने आप, चंद्रशेखर समान वीर स्वाभिमानी हूँ। राम जैसे आज्ञाकारी पार्थ का पराक्रम हो, लखन से भाई हनुमान सम ध्यानी हो। और महाकवि तुलसी समान कवि हो, महान नेता जी सुभाष चंद्र जैसे बलिदानी हो। और फिर लिखे हैं कि बड़े बूढ़ों का सदैव करिए आदर, और छोटों पर स्नेह नित्य आप बरसाइए। दूर मूर्ख जनों से रहा करें श्रीमान आप, बुद्धिमानों से निकटता का सुख पाइए। धन अधिकार अविवेक व जवानी मध्य, बिगड़ न जाए सदा खुद को बचाइए। और सत्य पुरुषार्थ अच्छा मित्र स्वार्थहीन व्यक्ति, इन पे भरोसा रख जीवन बिताइए। और क्या खाने योग्य होता है, सत्य कहें आप खाने योग्य गम, और पीने हेतु क्रोध लेने योग्य ज्ञान दान दीजिए। सत्य कहें आप खाने योग्य गम, और पीने हेतु क्रोध लेने योग्य ज्ञान दान दीजिए। और बोलिए मधुर बाणी धारिये संतोष आप, दीनों पे दया सदैव दिखलाया कीजिए। जीतने के योग्य मोह पढ़ने को सदग्रंथ, द्वेष छोड़ निज त्रुटि पहचान लीजिए। और करिए भलाई पूर्ण मानवीय गुण भी हो, हरि नाम का अमीय हरदम कीजिए। और कुछ ऐसे बहुत विषय इन्होंने स्पर्श किए हैं। एक माँ बहन बेटी पे है कि माँ बहन बेटी का है रूप सभी महिलाएं, उन पे कुदृष्टि डालने से आप डरिए। महिलाएं भी रहें सतर्क हर कदम पे, भारतीय संस्कृति का भी ध्यान धरिए। करते जो बलात्कार उनका हो प्रतिकार, सब मिल ऐसों को बहिष्कृत भी करिए। और जो भी हैं कानून बने उनका कड़ाई से हो अनुपालन सदैव पुलिस से के जरिए। और फिर लिखते हैं कि नज़र जो घरों मत डालिए तो दिखता है, मरा अनुशासन है फंस मनमानी में।
और दादी नानी की भी जैसे हो गई अकाल मौत, जीवित है अब वो किस्से में कहानी में। कल तक जो था तुतलाता और गिर जाता, चाल देखिए तो जरा उसकी जवानी में। वो भारतीय परिवार वाले जो भी मानक थे बह गए सभी तेज धारदार पानी में। और आगे इन्होंने लिखा कि कुछ लोग भ्रांतिवश हो गए विपथगामी, विचलित ना हो इन्हें पथ दिखलाना तुम। कुछ लोग भ्रांतिवश हो गए विपथगामी, विचलित ना हो इन्हें पथ दिखलाना तुम। और लाभ लोभ में पड़े हुए हैं अनुगामी, आज धर्म मर्म भूले हुए इन्हें समझाना तुम। एकजुटता की डोर पड़ रही कमजोर, एक सूत्र में पिरोने हेत फिर आना तुम। और राम 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 आज संकट में दिख रहा धर्म, ये सनातन है इसको बचाना तुम। और आज के दौर में जब राम अयोध्या आए हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस दौर में ये छंद और प्रासंगिक हो जाता है। फिर राम से क्या कहते हैं कि भ्रष्ट आचरण खुले आम चीर का हरण, किसकी शरण गए राम जी बताइए। चाट चाट चट कर जाना चाहते हैं देश, लग गए जड़ बीच दीमक बचाइए। देशद्रोह रत दुष्ट जनों को सुधारो आप, या तो तरकीब कोई हमको सुझाइए। और रिश्वत के आदि भ्रष्टाचारियों को दलने को राम 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 मेरे राम फिर आइए। और शबरी के बेर का जिक्र किया है कि केवट गले लगाए शबरी के बेर खाए, भारत की महिमा बढ़ाया मेरे राम ने। धन और पद की न लालच कभी भी करो, राजपाट छोड़ कहा माया मेरे राम ने। भ्रष्टाचार और अत्याचार न सहन करो, रावण को मार के सिखाया मेरे राम ने। और शासक अगर हो तो जनवाड़ी शिरोधारी, सीता माँ को त्यागिए बताया श्री राम ने। मानसिंह जयचंदों की हुई है भरमार, दिखते अनेकों अब हैं इन्हीं के वेश में। जिसे देखो वही उंगली उठा रहा है, आज श्रद्धा नहीं रही ब्रह्म हरि व महेश में। नैतिक पतन होता जा रहा समाज का है, खोजता कमी है कहाँ चंदा में दिनेश में। वो आओ फिर एक बार ले लो राम अवतार, देखो क्या क्या हो रहा है ऋषियों के देश में। ऐसे अनेक छंद हैं इस पुस्तक में। एक छंद पढ़ के मैं अगली कड़ी तक के लिए विराम देता हूँ कि धारा और राधा दो नाम होते हैं, दो शब्द हैं। और इसके जरिए कवि ने क्या कहने की कोशिश की है कि धारा राधा नाम की बहाते रहिए सदैव, धारा राधा नाम की बहाते रहिए सदैव, मिलने को दौड़े दौड़े श्याम चले आएंगे। और वाल्मीकि की तरह मरा मरा जपोगे तो सचमुच राम भगवान मिल जाएंगे। भला करोगे तो लाभ मिलता रहेगा सदा, ठान लो भलाई में ही जीवन बिताएंगे। धारा मरा भला को ही मूल मंत्र मानोगे तो जीवन की नाव प्रभु पार भी लगाएंगे। तो ऐसा कुछ लिखा है ऋषियों के देश में अशोक पांड्यान जी ने। आप सभी इस नक्षत्रशाला को देखिए, सुनिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। अगली कड़ी तक के लिए विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।